welcome back to my channel. Previous video we have to discuss about a graph of y equal to sin x. पिछली वीडियो में हम लोगों ने y equal to sin x का जो ग्राफ होता है कैसे ड्रा किया जाता है, व्हाट वाज अ प्रॉपर मेथड एंड व्हाट इज़ द बेसिक रूल, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम लोग y equal to cos x का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं y equal to cos x। मैंने रूल बताए थे ग्राफ ड्रा करने के, तो ड्रा ग्राफ y इक्वल टू cos x। अब देखें, इसमें ध्यान से देखें, दो चीज़ सामने आती हैं। पहली, इसका हम लोग इसका पीरियड x है, दिस इज अ पीरियड, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज अ x। अब इसका इंटरवल देखें अगर हम, तो इंटरवल इसका 0 से 2 पाई तक जाता है, इसका इंटरवल होता है 0 से 2 पाई तक होता है इसका इंटरवल। तो इसी इंटरवल में क्या करना है, हमको ये ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसका जो आपका इंटरवल है 0 से 2 पाई है। तो चलिए देखते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या है, x के डिफरेंट वैल्यूज़ लेके y की वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो सबसे पहले अपन लोग x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ को निकालते हैं। x एक टेबल ड्रा करेंगे ऐसी छोटी सी। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसको π/6 भी आप लिख सकते हैं। 60, 90, 120, 150, 180, 220, 250, सॉरी यहाँ 210 होगा बाय मिस्टेक, एंड 240, 270, 300, 330 एंड 360। ये 2 पाई हो गया यहाँ तक, इसको हम 2 पाई बोलते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो मैं एक आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। जैसे cos x है यहाँ पर, राइट है, तो y इक्वल टू x की जगह पर आप 0 डिग्री रखिए। देखिए क्या वैल्यू आती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसी प्लेस पर अगर cos 30 डिग्री रखें तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर अगर आप 30 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y की वैल्यू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब ये √3/2 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फाइंड होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो जब आप ये इसकी वैल्यू लिखेंगे और ये डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आएगी 0.87। तो इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। इस तरह क्या है, हम सभी कोऑर्डिनेट की क्या है, धीरे धीरे सभी वैल्यूज़ को रख करके, सभी डिग्रीज पर वैल्यू पर रख करके क्या है, cos x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। y इक्वल टू क्या है हमारा, cos x। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। इस तरह 60 डिग्री 1/2 होती है, और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5। ओके, और cos 90 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करते जाना है। इस तरीके से क्या है, आप सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इस सेम एज
हमने क्या है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। किस प्रकार से इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये वैल्यूज़ को मैंने निकाला है, तो आपको यहाँ से जनरली यहाँ तक वैल्यू सभी को याद रहती हैं। तो मैंने एक क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था ऐसा, जब मैंने डिस्कस किया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तक की वैल्यू तो सभी पॉजिटिव होंगी, इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ से तो यहाँ पर केवल साइन उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है ना, साइन और कॉसेक, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ से अब आपके 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 माइनस थीटा, यहाँ तक की वैल्यू भी निगेटिव होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और इसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि क्या होता है 270 माइनस थीटा, तो यहाँ तक की वैल्यू भी क्या होंगी, नेगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका अपोजिट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से कॉस की 300 डिग्री से क्या है 270 के बाद से सभी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इस तरीके से हम लोग इस टेबल को ड्रा करते हैं। बहुत ईजी है, कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। अब चलिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओके। x एक्सिस पर x की वैल्यू को रख लीजिए। ये 0 है, आपको पता है। 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360। अब इसको पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, फिर आपका 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 2, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं। वो थोड़ा सा जल्दी फील होता है यहाँ पर लिखने में, ठीक है। इसके बाद इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखिए। कहाँ तक इसकी वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ चालू कीजिए। 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये पूरा आपका 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ड्रा कीजिए। -1, पॉइंट -2, पॉइंट -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये क्या हो गया आपका 1 हो गया पूरा। अब देखें, अब हम लोग क्या है ग्राफ को ड्रा करते हैं। 0 डिग्री पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, यहीं पास आ गया, ठीक है। इसके बाद 30 डिग्री पर क्या है, पॉजिटिव है 0.87, तो 0.87 समथिंग ये इधर आएगा, ठीक है। इसके बाद 60 डिग्री पर 0.5, ये देखिए। इसके बाद 120 डिग्री पर माइनस, ये देखिए 120 डिग्री पर ये आया आपका, ठीक है। इसके बाद 150 पर -8.7, ये देखिए ये आ गया इधर। इसके बाद 180 पर ये पूरा 1, ये रहा 1। इसके बाद 210 डिग्री पर फिर से 210 डिग्री पर -8.7, 240 डिग्री पर ये देखिए ये आ गया -5, ठीक है, 0.5। और 70 डिग्री पर फिर 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग 300 डिग्री पर क्या है 0.5, ये रहा। 330 डिग्री पर 8.7 ये है। और 360 डिग्री पर क्या है पूरा ये 1 है, क्लियर है। अब इनको हम लोग अगर मिला दे तो देखें क्या ग्राफ आता है हमारे पास। चलिए देखते हैं, ठीक। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, मैं गलत लिख दिया था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, ये यहाँ से ठीक है।
अब इसको यहाँ से हम लोग मिलाना चालू करते हैं अगर, तो हमको देखिए ये एक ऐसे ग्राफ हम लोग को क्या होता है, फाइंड होता है। ये एक्स एक्सिस है, आपको पता है पूरी तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू कॉस एक्स का। क्लियर है इस तरीके से। तो इसका एम्पलीट्यूड हमको क्या मिला, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल इन टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। जो न्यूमेरिकल की हाईएस्ट वैल्यू, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में जो न्यूमेरिकल की हाईएस्ट वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इसका एम्पलीट्यूड 1 हो गया। इसके बाद इसका पीरियड क्या है, मैं पहले बता दिया था, पीरियड इसका कितना है, 0 से 2 पाई है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। होप आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी इसमें, बहुत ईजी है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 1 आएगी कॉस 0 की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखें इसमें जो पूरा ग्राफ है वो क्या है, -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, -1 से +1 के बीच में। क्लियर है। और अब इसका डोमेन क्या हो गया, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर पुट करिए, यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, जैसे कॉस एक्स है। ठीक है, इसकी रेंज तो हमको डिफाइन हो गई, क्योंकि इसका जो पूरा ग्राफ आ रहा है -1 से +1 के बीच में आ रहा है। अब आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करिए तो आपको ये रेंज यहाँ से यहाँ तक की प्राप्त होगी। तो एक ये हो गया। ठीक है, अब इस पीरियड के बाद 360 के बाद ये ग्राफ क्या होगा आपका, इसकी 2-3 क्या है क्वालिटीज़ है। इसके बाद ये ग्राफ फिर से क्या होने लगेगा आपका, रिवाइन होने लगेगा, फिर से आपको सिमिलरली सेम एस ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक, ऐसा करेंगे फिर यहाँ पर आएगा आपका, ठीक, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मूव करेगा। यहाँ पर 0 से -2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 पाई से 4 पाई। इस तरीके से क्या है हमारा ग्राफ रिमूव करता जाएगा, और ये प्रत्येक वैल्यू के, रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। देखें अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करते हैं, y इक्वल टू 3 cos x। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने y इक्वल टू cos x को अभी बताया है जस्ट। अब इसके बाद हम लोग y इक्वल टू 3 cos x का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो इसका देखिए y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा करना, पीरियड जो होगा आपका 0 से 2 पाई के बीच में होगा। तो ध्यान देंगे जो हमको ग्राफ ड्रा करना है वो 0 से 2 पाई के बीच में हमको क्या है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, क्लियर। अब इसका देखें, आपका जो पीरियड है आपको पता है, ठीक, कि जो 2 पाई है और इंटरवल 0 से 2 पाई है। क्लियर। तो अब देखें इसके लिए क्या है, x की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर दी हैं, y की डिफरेंट वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब y इक्वल टू कॉस एक्स, अब एक टेबल और ड्रा करेंगे हम यहाँ पास, ध्यान से देखेंगे। y इक्वल टू 3 क्रॉस एक्स, अभी cos x की वैल्यू आ गई। अब देखें 3 × 1 कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर, मतलब x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू हमको क्या फाइंड हो रही है। ठीक, अभी हमने y इक्वल टू cos x की वैल्यू ये निकाल ली थी, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 cos x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो cos x की वैल्यू ये है, और इसमें हम लोग 3 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे लिखा है 0.87 × 3 कितना फाइंड हो गया, 21, 2.61। ठीक है, 2.61 इसकी हमको क्या हो गई, वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरीके से हम लोग सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। ये है 0.5 × 3 कितना हो जाएगा, 1.5, ये 0, 3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 फाइंड हुई वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर देखें, अब जस्ट इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव होती गई, कितना आ जाएगा, -1.5,
इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि y इक्वल टू 3x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कितना आया? -2.61, ये -3, इसके बाद ये क्या आया? -2.61, -1.5, ये 0, और यहाँ पर देखें अब बस हमको क्या है y इक्वल टू 3 cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos x की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पर निकाल दी थी, ऐसे रख के निकालते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ये x है तो यहाँ x की वैल्यू को रखिए, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। फिर इसको आप डेसिमल में चेंज कीजिए, फिर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आती है। इसके बाद हमको y इक्वल टू 3 cos x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 3 cos x जो भी है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये cos x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या है, ये वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग घर में परफेक्टली ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने 3 cos x की वैल्यू निकाल ली थी, अब 3 में उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 2.61, इसका आंसर आ गया। चलें आगे, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते जाते हैं। ये 3 हो गया। ओके, अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कैसे करते हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रा करेंगे, बहुत इजी है, नथिंग डिफिकल्ट। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ध्यान देंगे, x डॉट हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y डॉट हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ले लें हम लोग, ठीक है, तो ये 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर निगेटिव साइड में -0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और ये 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 3 cos x का ग्राफ ड्रा करते हैं। बहुत ईजी है, केवल आपको अगर टेबल बनाते हुए आता है तो आप हर चीज़ को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यदि आपसे टेबल बनाते प्रॉपरली आ रही है तो आप हर चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो देखें 0 पर 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर थोड़ा लिख लें, cos 30, 60, 90, 120, 150, 80, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 316। ठीक है, अब देखें 0 डिग्री पर क्या है, वैल्यू फाइंड हो रही है आपका 3 फाइंड हो रही है, ये हो गया। इसके बाद 30 डिग्री पर क्या फाइंड हो रहा है, 2.61, तो ये आ गया 2.61 समथिंग यहाँ। ठीक है, अब देखें 60 डिग्री पर क्या है, 1.5। अब हमको ये वैल्यू देखना, ठीक है, y इक्वल टू 3 cos x का हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ना कि y इक्वल टू cos x का। तो क्या हो जाएगा आपका 1.5। इसके बाद 90 डिग्री, ये 0 आ गया। इसके बाद देखें 120 डिग्री -1.5, ये है इधर। इसके बाद -150 डिग्री का क्या है, -2.61, ये है। इसके बाद 180 डिग्री -3, दिस इज। इसके बाद 210 -2.61, दिस। इसके बाद 240 डिग्री कितना आया, माइनस का 1.5, ये रहा 1.5 इधर से। ठीक है, आप लोग अगर ग्राफ पेपर में ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ एक एग्जैक्टली फाइंड होगा। यहाँ पर हो सकता है बोर्ड में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आप लोग क्या है ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफ कॉपी में इसको ड्रा करेंगे, तो आपको क्या है एक एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड होगी। ठीक है, चलिए
270 में देखिए ये 0 पे फिर आ गया। 300 में कितना है 1.5, ये है 1.5, ठीक। यहाँ से प्लस पॉजिटिव 1.5, फिर 330 डिग्री में 2.61, ये है 2.61, और 360 में क्या है, ये पूरा आपका क्या है 3 है। चलें अब क्या करते हैं, ये जहाँ जहाँ से ग्राफ आ रहा है वहाँ क्या कर देते, लाइन को मीट कर देते। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आपका y = 3 cos x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, y = 3 cos x का ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पीरियड आपको पता ही है 2 पाई है, और इसका 0 से 2 पाई है, ठीक है। ये आपका y = cos x का ग्राफ हो गया, y = 3 cos x का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को किसी भी फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। बहुत ईजी है, कठिन कुछ नहीं है, केवल आप ये टेबल बनाना सीख जाइए और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग ग्राफ पेपर में करते कैसे हैं, इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है चीज़ें बहुत तरीके से समझ में आएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपनी बात को मेरे सामने ज़रूर रखें। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग y = 10x का ग्राफ सीखेंगे कि y = 10x का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।